सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज में। मैं हूं आपका अपना संजय राजन, लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, लगने लगा है कि 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कमल खिलने वाला है। 5 फरवरी को हुए मतदान के बाद मैं करीब 15 अलग अलग एजेंसियों का एग्जिट पोल देख रहा था। उसमें से करीब 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 2 या 3 ऐसी एजेंसियां भी हैं जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वापसी का दावा कर रही हैं। अलग अलग न्यूज चैनल अपने एजेंडे के हिसाब से केजरीवाल की विदाई की तो बात कह रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट फंस सकती है और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव हार सकती हैं। यानी कुल मिलाकर अपने अपने तरीके से विश्लेषण का दौर जारी है। हालांकि ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि केजरीवाल चुनाव आसानी से जीत लेंगे। दोस्तों, ये आकलन मैंने अलग अलग न्यूज चैनलों और एग्जिट पोल के जरिए आपके सामने रखा है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ये सारे एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं हो पाते, लेकिन जब ज़्यादातर एजेंसी इस बात का दावा कर रही हैं कि दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलने वाला है, तो इसे सही ही समझा जाना चाहिए। अब चलिए जरा समझे कि अगर केजरीवाल की हार होती है तो इसकी बड़ी वजह क्या होगी। तो अगर आपने मेरा पहले का कार्यक्रम दिल्ली का दंगल देखा होगा तो मामले को समझने में बहुत आसानी होती। पहले कारण की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। जैसे हम कहते हैं कि प्री अलायंस, यानी चुनाव पूर्व सीटों का तालमेल के साथ चुनाव लड़ना। इसे थोड़ा और विस्तार देते हैं। दरअसल केजरीवाल और उनकी टीम को ये लगने लगा है कि अब पंजाब की ही तरह दिल्ली में भी कांग्रेस के सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसे मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो अति आत्मविश्वास कहा जा सकता है। जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक दो फाड़ हो गया दिल्ली चुनाव को लेकर के, और इसका सीधा मनोवैज्ञानिक असर मतदाताओं पर पड़ा। यानी भारतीय जनता पार्टी को ठगबंधन का नारा जनता को अपील कर गया। अब इसका परिणाम समझिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ने का क्या मायने हुआ, क्या असर हुआ। कांग्रेस हर एक सीट पर एक वोट कटुआ की भूमिका में साफ तौर पर आ गई, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हुआ था, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को दिल्ली के जो मुसलमान हैं उनका वोट बहुत संख्या में मिलेगा। और हमें लगता है कि ऐसा होना केजरीवाल की पार्टी के लिए, यानी आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मार्जिनल जीत हार के लिए एक बड़ी भूमिका होगी। हालांकि दिल्ली के चुनाव में एक दिलचस्प मामला साफ तौर पर देखने को मिला। इंडिया ब्लॉक दो फाड़ हुई, ये मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में बताया था। आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को इंडिया ब्लॉक के समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव और आरजेडी सरीखे दलों का समर्थन तो हासिल हुआ, लेकिन दरअसल ये समझना आवश्यक है कि क्या इन सियासी दलों का दिल्ली में कोई प्रभाव था। अब चलिए दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की साजो सज्जा पर जो भारी भरकम रकम खर्च की गई थी, जिसमें आपने सुना होगा कि लाख लाख रुपए का पर्दा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बाथरूम वगैरह केजरीवाल की छवि को अच्छा खासा डेंट लगाने वाला साबित हुआ। हम समझ सकते हैं कि केजरीवाल का ये कोई निजी आवास नहीं था, बल्कि ये तो राज्य सरकार की संपत्ति थी। लेकिन बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि महलों और लग्जरियों गाड़ियों को खुद से दूर रखने का दावा करने वाले केजरीवाल आखिर इतने शानो शौकत वाले मुख्यमंत्री आवास का निर्माण क्यों करवाया। अब बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की अगर हार होती है तो तीसरी बड़ी वजह क्या हो सकती है। वो ये कि चाहे दिल्ली वासियों के लिए कितना भी जनहित का काम आम आदमी पार्टी ने क्यों न किया हो, लेकिन उन पर लगा शराब घोटाले का दाग जनता के भीतर केजरीवाल और उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने वाला साबित हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर मन से इस मुद्दे को लंबे समय तक जिंदा रखा। ये बात अलग है कि शराब घोटाले में शामिल
कंपनी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए अच्छा खासा रकम अदा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया और चुनावी मंच का एक हिस्सा बनाया, ये मामले बौने पड़ गए। चुनावी बॉन्ड का किसी को याद ही नहीं रहा। जनता के बीच ये चर्चा होने लगी कि कहीं वाकई शराब घोटाला तो नहीं हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी जेल जा चुके, संजय सिंह भी जेल जा चुके, मनीष सिसोदिया भी जेल जा चुके। चौथी बड़ी वजह की बात की जाए तो यमुना नदी की गंदगी और उससे उपजे सियासत। भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल के वादे को इस कदर मंच पर उठाया कि मतदाताओं के दिमाग में ये निश्चित तौर पर घर कर गया कि केजरीवाल ने यमुना सफाई को लेकर वादा खिलाफी की है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कभी यमुना में केजरीवाल के पोस्टर को डुबकी लगवाया गया, तो कभी यमुना में जहर मिलाने का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा सरकार पर लगाया गया। यानी कुल मिलाकर यमुना की गंदगी एक बड़ा मुद्दा बनाने में भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो ये कहा जाएगा कि वो कारगर साबित हुई। लेकिन दोस्तों, इन सब में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा रहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आपस में मिलकर चुनाव नहीं लड़ना और आम आदमी पार्टी का अति आत्मविश्वास। क्योंकि अगर दोनों साथ साथ चुनाव लड़ते तो दोनों दलों के मतदाताओं की जो संख्या थी, जो बिखराव के दौर में जा रही है, जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है, ऐसा नहीं होता। और ये कहा भी गया है कि जब दो दोस्तों में लड़ाई होती है तो तीसरा बाजी मार लेता है। अब बात कर ली जाए पांचवें कारण की, तो निश्चित तौर पर दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एंट्री दोनों ने चुनावी मंच से ऐसा हुंकार भरा कि अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकेगा कि आपदा का जुमला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गढ़ा गया था दिल्ली की सरकार को लेकर, किसी राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जुमला तैयार करके और उसको वाकई हकीकत में बदल दे और जनता जो मतदाता हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठा दे, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा कारण पांचवा हमारे नज़र में दिख रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति की, तो जिस तरह से निचले स्तर तक रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, शायद ही किसी दूसरे सियासी दल के पास वैसी रणनीति हो सकती है। यानी ये तो कहा जाएगा कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो फिर मोदी मैजिक दिल्ली में स्थापित हो पाएगी। चलिए देखा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इससे इतर मैं थोड़ा सा जिक्र ये भी कर देता हूं कि अगर केजरीवाल इतनी ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देते हैं तो देश के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर वो सामने आएंगे और एक इतिहास भी रच जाएगा कि दिल्ली में चौथी बार वो बतौर मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे। हालांकि इसमें अभी संदेह है, क्योंकि एग्जिट पोल का साफ तौर पर इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली में 27 बार वापसी करने जा रही है। 8 फरवरी को परिणाम आ जाएगा। जाहिर सी बात है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि दिल्ली में झाड़ू चलेगा या कमल खिलेगा। जो भी होगा विश्लेषण लेकर एक बार फिर आपके सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है और जो विश्लेषण सामने देखने को मिल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि दिल्ली के चुनाव में मोदी मैजिक चल गया और 5 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगम में आस्था की डुबकी लगाना एक अलग संदेश दे गया, जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि परिणाम का सबको इंतजार है, हमको भी और आपको भी। जब परिणाम आएगा तो विश्लेषण लेकर फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और जाहिर सी बात है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने करीबियों को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। और दृष्टांत मीडिया से सीधे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल दृष्टांत न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।